गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यूजिंग अ फ्रैक्शन वॉल टू फाइंड इक्वल फ्रैक्शनल लेंथ्स। आपको क्या करना है, एक फ्रैक्शनल वॉल का यूज़ करना है और फाइंड आउट करना है इक्वल फ्रैक्शंस को, मीन्स जिसकी लेंथ इक्वल होती है उनको फाइंड आउट करना है। प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा, पेपर को फोल्ड करके ये पढ़ा कि किस तरीके से फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज़ विद द सेम पेपर स्ट्रिप। अब हमें क्या करना है, कुछ और एक्टिविटीज़ करनी है उसी पेपर स्ट्रिप का यूज़ करके। अब देखो, पेपर स्ट्रिप ये है हमारे पास क्या, 1 यूनिट लेंथ की। क्लियर। अब अगर इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दें, यहाँ से पेपर को फोल्ड करके, तो हाफ हो जाएगा ये 1/2, ये 1/2 कंप्लीट पार्ट। अब अगर फिर से इसको पेपर को फोल्ड करते हैं, फिर क्या हो जाएगा, इसका भी 1/2, सो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मीन्स ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1/4। ठीक है, क्या 2 टाइम्स 1/4, ये 3 टाइम्स 1/4, ये 4 टाइम्स 1/4। अगेन जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, आर द लेंथ्स 1/2 एंड 2/4 इक्वल। क्या जो लेंथ हमारे पास है 1/2 और 2/4, क्या ये इक्वल है। अब यहाँ पे देखो, आप पेपर स्ट्रिप पे देखो तो ये आपके पास 1/2 और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 2/4। जब आप इसको इस तरीके से स्केल की हेल्प से या किसी से भी ऐसे मेज़र करेंगे, तब आपको क्या दिखाई देगा कि ये तो दोनों लेंथ इक्वल है। या फिर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में किया कि 2/4 है। ठीक है, या तो इसको डिवाइड कर दें, किससे, ऊपर किस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास क्या 1/2। तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2 मीन्स लेंथ्स क्या है, इक्वल है। या फिर हम 1/2 को क्या करें, नीचे क्या है 4 दे रखा है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा 2/4। इसका मतलब है कि ये दोनों लेंथ्स क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर द लेंथ्स 1/2 एंड 2/4 इक्वल, तो लिखेंगे यस। सेम इसी तरीके से आपसे पूछा गया है कि 2/4 और 4/8 क्या ये लेंथ्स इक्वल है। तो 2/4 ये दे रखी है आपको, 4/8 यहाँ पे दे रखी है। तो इसी तरीके से सेम फाइंड आउट करेंगे कि 2/4 जो है उसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 8 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर में और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर में, तो क्या आ जाएगी 4/8। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये जो टर्म है इसको डिवाइड कर दें 2 से दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या आएगा आपके पास 2/4। इसका मतलब ये लेंथ्स क्या है, इक्वल है, तो लिख सकते हैं यस। और इन दोनों क्वेश्चंस की हेल्प से हम कह सकते हैं कि 1/2, 2/4 एंड 4/8 ये सारी क्या है, इक्वल लेंथ्स की। क्लियर। जब टॉपिक स्टार्ट हुआ था लगभग उस टाइम पे ये आया था कि जब हम किसी फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस करते हैं तो उस फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, वो फ्रैक्शन वही रहती है। अब यहाँ पे क्या है कि जब ये दो फ्रैक्शंस हैं, सपोज 4/8, जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो आपके पास एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी। ठीक है, दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दैट डिनोट द सेम लेंथ। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं जो कि सेम लेंथ को डिनोट करती है, बट दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स। लेकिन क्या है कि इनको एक्सप्रेस किया गया है कैसे, डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स में। ये सारी दिखने में डिफरेंट है लेकिन लेंथ इक्वल है। Now check whether 1/3 and 2/6 are equivalent fractions or not using paper strip। आपको क्या करना है, पेपर स्ट्रिप का यूज़ करना है
और ये बताना है कि 1/3 और 2/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं है। तो इसको एक बार बोर्ड पे देखेंगे हम कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। सपोज करो ये हमारे पास है पेपर स्ट्रिप 1, ठीक है, सेम लेंथ की लेनी है। ये हो गई हमारे पास पेपर स्ट्रिप 2, थोड़ी सी देखते हैं इसको, यस, हाँ हो गई इक्वल। अब देखो यहाँ पे 1/3 पूछा गया हमसे। 1/3 मतलब कि ये जो पेपर स्ट्रिप है ये इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कुछ इस तरीके से। ये 1, ठीक है, ये 1/3 है, ये 2 टाइम्स 1/3 है, ये 3 टाइम्स 1/3 है। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसकी 1 यूनिट लेंथ है। अब पूछा है 2/6 मीन्स ये जो पेपर स्ट्रिप है ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। 1 2 इस तरीके से 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। और तो ये 1/6 आ गया, ये 2 टाइम्स 1/6 आ गया, ये 3 टाइम्स 1/6, यहाँ पे 4 टाइम्स, यहाँ पे 5 टाइम्स और यहाँ पे 6 टाइम्स। क्लियर। अब देखो क्या पूछा गया है, 1/3 और 2/6 क्या इक्वल लेंथ्स हैं। अब देखोगे आप यहाँ पे तो इसकी लेंथ भी इतनी है और इसकी लेंथ भी इतनी है। तो पेपर स्ट्रिप का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि यस दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। या फिर हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये 1/3 है और ये है 2/6। अगर नीचे 6 है, देखो कितने से मल्टीप्लाई करूँ 3 को कि 6 आ जाए, 2 से, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से होगा, ये आ गया 2/6 इक्वल। या फिर ये 1/3 है, ये 2/6 है, अगर इसको डिवाइड कर दें किससे, 2 से, ऊपर भी और नीचे भी, तब हमारे पास आ गई 1/3। आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पेपर स्ट्रिप का यूज़ करना था, ये इक्वल आए तो हम लिख सकते हैं यस दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है आपके पास मेक योर ओन फ्रैक्शन वॉल यूजिंग सच स्ट्रिप्स एज गिवन इन द पिक्चर बिलो। ये आपको पिक्चर दे रखी है, इसकी हेल्प से आपको खुद का एक फ्रैक्शनल वॉल बनाना है। क्लियर। फिर आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट द फ्रैक्शन वॉल। फ्रैक्शन वॉल को देख के आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। सिर्फ इतना ही करना है, बाकी कुछ लिख के नहीं दिखाना। अब यहाँ पे देखो ये जो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक है मीन्स 1 यूनिट लेंथ है। अब इसका हाफ करेंगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, यहाँ 1/2 हो गया और यहाँ पे 2/2। नेक्स्ट जो स्ट्रिप है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। आपको भी ऐसे ही बनानी है, ठीक है, जिस तरीके से ये बनी है वैसे ही आपको बनानी है। ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 1/3 2/3 3/3। नेक्स्ट है आपके पास 4 पार्ट्स में डिवाइड, 1 2 3 4, 1/4 2/4 3/4 4/4। इससे नेक्स्ट है 5 पार्ट्स में डिवाइड, फिर है 6 पार्ट्स में डिवाइड। अब आपको बताना है आर द लेंथ्स 1/2 एंड 3/6 इक्वल। कैसे देखेंगे हम, ये हमारे पास 1/2। दूसरा क्या पूछा है 3/6। 3/6 कहाँ है, यहाँ पे। क्या आपको दिखने में ये दोनों सेम लग रही है, यस। तो हम लिख सकते हैं क्या कि यस द लेंथ्स, यस द लेंथ्स 1/2 एंड 3/6 आर इक्वल। क्लियर। या फिर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं तो उसी तरीके से सेम डिवीज़न मेथड या मल्टीप्लाई मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये 1/2 है, यहाँ है 3/6। अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 3 से, तो ऊपर भी 3 से होगा, तो ये बन जाएगा 3/6। इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है।
या फिर डिवीज़न मेथड का यूज़ करें, तो ये तो 1/2 है और ये क्या है 3/6। किससे डिवाइड करें, इसको 1 बनाएं और इसको 2 बनाएंगे तो किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो ये बन जाएगा 1/2। इसका मतलब ये दोनों लेंथ्स क्या है, इक्वल है, और हम लिख सकते हैं दीज लेंथ्स आर इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास आर 2/3 एंड 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या 2/3 और 4/6 इक्वल है? क्या करना है आपको, इसमें अपना फ्रैक्शनल वोल देखना है और उससे फाइंड आउट करना है कि इक्वल है या नहीं है। अब यहाँ पे देखो 2/3 कहाँ है, कलर चेंज कर लें पहले, ये है आपके पास 2/3। 4/6 कहाँ है, ये है। क्या आपको देखने में इक्वल लग रहा है? यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट लाइन करोगे तो इक्वल है, तो लिख सकते हैं क्या, यस इक्वल है। रीज़न लिखना है आपकी बार, रीज़न में क्या लिखोगे, आपसे पूछा क्या गया है कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, तो लिखेंगे यस। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं आंसर इसका, यस 2/3 एंड 4/6 आर equivalent fractions because both the fractions have equal length। इसलिए क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है क्योंकि दोनों की क्या है, इक्वल लेंथ है। भले ही इसके डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स है लेकिन लेंथ क्या है, दोनों की इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी पीसीज ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/2। 1/6 के कितने पीसीज का यूज़ करें कि 1/2 बन जाए हमारे पास। पहले इसको इरेज कर ले, फिर बताना है कि 1/6 के कितने पीस का यूज़ करके हम 1/2 बनाएं। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो वॉलपेपर बनी है ये है आपके पास 1/2 और 1/6 के कितने पार्ट्स के पास आके ये इक्वल है, यहाँ पे 3/6। इसका मतलब कितने पार्ट यूज़ हुए, 1 2 3। 3 टाइम्स 1/6 यूज़ हुआ, तब जाके क्या बना हमारे पास 1/2। आंसर क्या लिखेंगे, 3 पीसीज ऑफ 1/6 will make a length of 1/2। 1 2 3 3 पीसेस मिलके क्या बनाएंगे, 1/2 बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में हाउ मैनी पीसेस ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक ए लेंथ ऑफ 1/3। 1/3 की लेंथ बनानी है किसका यूज़ करके, 1/6 की। 1/6 के कितने पीस यूज़ करेंगे कि हमारे पास लेंथ कितनी आ जाए, 1/3। यहाँ पे देखो 1/3 कहाँ है, ये। और 1/6 की कितनी लेंथ है यहाँ पे, 2/6 तक। तो कितना है, 1 और 2 कितने पीसेस हैं, 2 पीसेस। लिखेंगे 2 पीसेस ऑफ लेंथ 1/6 will make a length of 1/3। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास we will extend this idea to make a friction wall up to fractional unit 1/10। अभी तक हमने 1/6 का पढ़ा था, ठीक है। अब क्या बनाएंगे, इस वॉल पे जो फ्रैक्शनल वॉल है इसको एक्सटेंड कर देंगे, मीन्स आगे और बढ़ाएंगे और इसको 1/10 तक करेंगे। दिस फ्रैक्शन वॉल इज़ गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। आपकी बुक के एंड पे दे रखी है ये फ्रैक्शनल वॉल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक देखा था 6 पार्ट्स में, अब 1/7 है, ये 7/7 आएगा यहाँ पे, 7/7। ये 7 पार्ट्स में डिवाइड है, 8/8 मतलब 8 पार्ट्स में है, 9 आ गया तो 9 पार्ट्स में। उसी फ्रैक्शनल उसी यूनिट का यूज़ करके
इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको क्या फिगर आउट, क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, आर 3/6, 4/8, 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है? वाई, आपको रीज़न देना है। ठीक है, रीज़न क्या? क्योंकि इनकी क्या मिलेगी, लेंथ सेम मिलेगी। यहाँ पे देखो 3/6 कहाँ पे है, 6 वाले में मिलेगा 3/6, 4/8 8 वाले फ्रैक्शन में मिलेगा, 5/10 यहाँ पे मिलेगा। जब आप इसको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तब आपको क्या दिखेगा कि ये सारी जो फ्रैक्शंस हैं ये इक्वल लेंथ्स की हैं। तो रीज़न क्या लिख सकते हैं, येस दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बिकॉज दे हैव द सेम फ्रैक्शनल लेंथ। क्लियर? रीज़न लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे येस 3/6, 4/8, 5/10 आर equivalent fractions because these have this equal fractional length। क्लियर? अब ये तो हमने डायग्राम की हेल्प से देख लिया, पिक्चर की हेल्प से कि ये इक्वल लेंथ के है। अगर आपको ये वॉल ना दी हुई हो तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है? तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है, डिवाइड की हेल्प से, मल्टीप्लाई की हेल्प से, ऐसे ही फाइंड आउट करना है। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी एक बार देख लेते हैं। ये है 3/6, ये आपके पास है 4/8, यहाँ है 5/10। अब देखो आप, ये कितने से डिवाइड हो सकते हैं, दोनों ही 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा आपके पास 1/2। अब 4/8 किससे डिवाइड हो जाएगा, दोनों ही 4 से डिवाइड होंगे तो दोनों को क्या करेंगे 4 से डिवाइड, और आएगा हमारे पास 1/2। सेम इसी तरीके से 5/10 जो है इसको कैसे डिवाइड करेंगे, दोनों ही 5 से डिवाइड हो जाएंगे, क्या आएगा 1/2। तो सभी क्या आए 1/2। जब रीज़न एक ये भी लिख सकते हैं कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सभी की जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, जो कि 1/2 है। तो ये इस तरीके से भी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल वॉल की हेल्प से बताना है तो उसी का रीज़न लिखेंगे कि बिकॉज दे हैव द सेम फ्रैक्शनल लेंथ। क्लियर? दोनों तरीके आपको बता दिए, आप दोनों की हेल्प से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 2/6। आपको क्या करना है, 2/6 की 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है। अब यूज़ हमें यही फ्रैक्शनल वॉल करनी है। तो देखेंगे हमारे पास 2/6 कहाँ है, ये है हमारे पास 2/6। इसकी हेल्प से अगर हम देखें कि 2/6 की इक्वल लेंथ क्या है, यहाँ पे है 1/3। दूसरा नीचे आ जाएं, ये है हमारे पास 3/9। क्लियर? तो लिख देंगे क्या, 1/3 एंड 3/9 आर 2 equivalent fractions for 2/6। क्लियर? ये तो हो गया कि हमने फ्रैक्शनल वॉल का यूज़ किया। अब अगर आपके पास फ्रैक्शनल वॉल ना हो और फिर अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे, वही सेम मल्टीप्लाई की हेल्प से। जैसे ये आपके पास दे रखा है क्या 2/6, आपको इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से। ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करते टाइम सेम नंबर्स का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं बनेगी। तो ये क्या आ जाएगा 4/12।
दूसरी क्या लिख सकते हैं, 2/6 को मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट नंबर से 3 से, इसको भी 3 से, कितना आ गया 6/18। इसी तरीके से आप आगे और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 से करें, ठीक है। तो ये आ गया आपका बिना फ्रैक्शनल वॉल का यूज़ किए हुए 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास थर्ड क्वेश्चन, 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बतानी है आपको, जितनी आप बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं, हम 3 बताएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको इरेज करके यहीं पे मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो क्या है, 4/6 है। 4/6 को सेम उसी तरीके से करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे, कितना आ जाएगा 8/12। तो फर्स्ट लिख देंगे हम 8/12। सेकंड में क्या करेंगे, 4/6 मल्टीप्लाई 3 से कर दें, कितना आ जाएगा 12/18। यहाँ पे लिखेंगे 12, नीचे 18। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/6 को 4 से, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, क्या आ गया 16/24। अगर नेक्स्ट फाइंड आउट करनी है तो 4/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको भी 5 से, तो 20/30, 20/30। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।